अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आरएन न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान डॉक्टर शुएब आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाज़मी दबाइएगा ताकि आपको डेली की अपडेट्स मिलती रहें कि आजकल मुल्क में क्या सूरत-हाल चल रही है। नाज़रीन, हुकूमत साज़ी में अगर देखा जाए तो वो एक पंजाबी की कहावत है कि पिंड वसिया नहीं ते उचक्के पहले पै गए ने, या सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। मौजूदा हुकूमत की सूरत-ए-हाल जिस तरह हुकूमत साज़ी हो रही है नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है। पीपल्स पार्टी भी उसमें साथ-साथ मज़े ले रही है। सूरत-ए-हाल नाज़रीन ये है कि पीपल्स पार्टी नून लीग को इस बात पे रज़ामंद हो गई है कहने पे कि आप अपना पीएम ले लें, पीएम आप बन जाएँ, बाकी सब दूध मलाई वाली वज़ारतें, सब मेन अहम ओहदे हम रखेंगे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की इस नई शर्त ने नून लीग को और मुश्किल में डाल दिया और नून लीग में इख्तिलाफ़ात मज़ीद बढ़ गए हैं। आधी नून लीग का ख़्याल है कि नवाज़ हुकूमत को ही नवाज़ शरीफ को ही पीएम बनना चाहिए और आधी कह रही है कि नहीं, मियाँ साहब को पूरी मेजॉरिटी के साथ आना चाहिए। दिलचस्प बात ये है कि नाज़रीन, जब मियाँ साहब को कौम का बाप बनना चाहिए, जब ये वक़्त आया तो मियाँ साहब सिर्फ़ मरियम के बाप बन गए और सिर्फ़ वज़ारत आला के लिए उनको नामज़द कर दिया और वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपने भाई को। जनाब, पीएमशिप नून लीग को मिलने के बाद बाकी सब वज़ारतें, सब ओहदे वो सारे पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी ने शर्त रखी है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म, हमारा सदर भी हो, चेयरमैन सेनेट भी हो, स्पीकर भी हो, चारों सूबों के गवर्नर्स भी हमारे पास ही हों और जितनी भी सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है, उन सारों की चेयरमैनशिप भी हमारे पास हो। और फिर भी वो कह रहे हैं कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। इट्स मीन कि जितना ब्लेम होगा वो नून लीग पे, पीपल्स पार्टी बैकफुट पे रहेगी, सारी वज़ारतें, सारी एन्जॉयमेंट भी वो करेगी और एंड में फिर बुरा भला सिर्फ़ मुस्लिम लीग नून को कहा जाएगा। नाज़रीन, इस सूरत-ए-हाल की वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, वो फिर तातुल का शिकार हो गए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो मौलाना साहब ने अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है। मौलाना साहब ने इस इलेक्शन का ही बायकॉट कर दिया और मज़े की बात ये है कि उन्होंने कहा 2018 में इतनी धांधली नहीं हुई जितनी 2024 में हुई है। उन्होंने साथ ही साथ एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुझे जान के हरवाया गया, जिस तरह पहले हुआ था उसी तरह अब हो रहा है। और उन्होंने ये कहा कि देखें, हमारे जितने भी बंदे थे उन सबको जो है ना हरवा दिया गया है, क्योंकि मौलाना साहब खुद भी अपनी सीट से हार गए, उनका बेटा जो है वो भी अपनी सीट से हार गया। अब बात ये है नाज़रीन कि मौलाना की बातों में वज़न तो है, लेकिन ये वज़न उनका सिर्फ़ अपने लिए, क्योंकि वो खुद नहीं जीते। कहा तो यही जा रहा है कि इस इलेक्शन 2024 में 8 से 5 तक तो इलेक्शन हुआ और उसके बाद सिलेक्शन हुई। मौलाना की नाज़रीन, अगर मौलाना पे देखा जाए तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि मेरे पास कश्मीर कमेटी जैसी एक चेयरमैनशिप आ जाए जिसमें मुझे सुकून हो, दौरे हों और मुझे करना कुछ ना पड़े। लेकिन नाज़रीन, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। मक्का फ़ाते अमल है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। ना पिछली असेंबली में मौलाना थे, ना इस असेंबली में हैं। अगर मौलाना का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें नाज़रीन, तो मौलाना ने पहले मुशर्रफ को बुरा कहा, फिर उसी के साथ मिल गए। फिर मौलाना ने पीपल्स पार्टी को बुरा कहा, बेनज़ीर को कहा कि औरत की हुकूमत नामंजूर, फिर उसके साथ मिल गए। नून लीग पे तनकीद की, पीपल्स पार्टी पे तनकीद की और फिर उनके साथ दोबारा मिल गए। और अब वो एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन पे तनकीद कर रहे हैं। ये वही मौलाना है, आपको पता है नाज़रीन, ये वही मौलाना है जो कहते थे कि नहीं एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फेयर है, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये वही मौलाना है जो तहरीक-ए-इंसाफ के जब लोग सड़कों पे निकलते थे तो कहते थे हम इनके लिए ज़मीन तंग कर देंगे। ये शरपसंद अनासिर है और अब खुद जो है वो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं कि हम इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। अब देखते हैं कि मौलाना का ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि मौलाना की जो ख्वाहिशात थी नाज़रीन, वो पूरी नहीं हो रही। मौलाना चाहते थे कि वो सदर बने, वो एक ख्वाब ही रह गया। मौलाना चाहते थे कि मेरा बेटा पार्लियामेंट का हिस्सा बने, वो भी एक ख्वाब रह गया। मौलाना चाहते थे कि वज़ीर आला बलोचिस्तान उनकी पार्टी का हो, तो नाज़रीन वो भी ख्वाब ही रह गया। तो देखें कि किस तरह ये मुश्किल होती है, लेकिन ना मौलाना का फ्यूचर इस असेंबली में तो बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ की अगर बात की जाए तो उनके लिए मुश्किलात पे मुश्किलात बढ़ती हैं, फिर कम होती हैं, फिर बढ़ती हैं, कुछ उनकी अपनी वजह से है, कुछ बाकी वजह से। जैसा कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि अली अमीन गंडापुर को केपीके का उन्होंने वज़ीर आला नामज़द किया खान साहब ने। लेकिन मुक़्तदिर हल्के इस बात पे राज़ी नहीं हैं। उनमें बहुत गम और गुस्सा, नाराज़गी और इस बात पर एहतिजाज किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर के अलावा कोई और करे। तहरीक-ए-इंसाफ के अपने हलकों में बहुत मुश्किलात हैं, बहुत चहमगोइयाँ हैं, क्योंकि असद कैसर, बैरिस्टर सैफ और शाहराम तरकई वगैरह ये सब भी शामिल थे कि वो चाहते थे कि वो बने। अली अमीन गंडापुर का एक बैकग्राउंड और एक जेस्चर ये शो किया जाता है कि वो बड़े निडर होंगे, बड़े ब्लंट होंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, डिक्टेशन ही लेंगे। तो नाज़रीन, अभी तक ये डेडलॉक है और अब देखें कि एस्टेब्लिशमेंट इस पे राज़ी होती है या खान साहब इनके नाम से
दस्तबरदार होते हैं। नाज़रीन, एंड पे बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमें अपना सिमत का तयन खुद करना है। इलेक्शन 2024 में अवाम ने भरपूर वोट किया और जिस पार्टी को मैंडेट दिया उसको आना चाहिए। लेकिन सियासी जोड़-तोड़ और बंदरबाट की वजह से हमारा मुल्क फिर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जिसकी रीज़न ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद अब तक इलेक्शन कमीशन ने नताइज का ऐलान नहीं किया। जबकि अगले ही माह हमने आईएमएफ से अगेन एग्रीमेंट करना है। खान साहब को जनाब, आप इस सियासत का अंदाज़ा इससे लगाएँ और अवाम की मैंडेट की ताकत इससे लगाएँ कि जिस इमरान खान को पूरी ये पीडीएम की सियासी जमातें चाह रही थी कि उसको माइनस करें, उन्होंने नवाज शरीफ को ही माइनस कर दिया। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह अखबारात में इलेक्शन से 2 दिन पहले आया हुआ था, जंग हो, दुनिया हो, एक्सप्रेस हो, कि नवाज शरीफ वजीर आजम, पाकिस्तान को नवाज दो। सारे इश्ताहारात टीवी चैनल्स पे हर जगह ये तय था कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। लेकिन अवाम के मैंडेट ने ये साबित किया कि जिसे वो चाहेंगे वही शामिल होगा। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।